नमस्कार दोस्तों बीए पार्ट 3 का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यह किसका कथन है लोक प्रशासन विधि से विकृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। यह वुडरो विलियम्स का। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है, इसका राइट आंसर है एल.डी. बहाइट। इसका राइट आंसर है एल.डी. बहाइट। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है साइमन। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में लोक प्रशासन की मांग कब अस्तित्व में आई? यह आई 1887 में। अगला प्रश्न, पाँचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगठन का सिद्धांत नहीं है? यह है प्रशासनिक व्यवहार। छठा नंबर प्रश्न है कि ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लिया गया है फ्रांसीसी से। ठीक है, अगर आपका भी एग्जाम है बीए पार्ट 3 का तो ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि तभी आप ऑब्जेक्टिव सही मार पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था? यह था वेबर। आठवां नंबर प्रश्न है कि संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? यह करता है वित्त मंत्री। नौवां नंबर प्रश्न है कि किस देश ने अम्बुड्समैन की संस्था का जन्म दिया? यह दिया था स्वीडन ने। कौन सा देश था वो? स्वीडन। 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये जो हमने अभी बताया ये 2006 में पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं 2007 में जो प्रश्न पूछा गया उनको देख लेते हैं। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है कि कौन अमेरिकी लेखक जो उसे राष्ट्रपति भी बने यह मानते थे कि अगर लोक प्रशासन को दलीय नियंत्रण से अलग कर दिया जाए तो इसे ज़्यादा व्यावसायिक बनाया जा सकता है? यह कथन था एल.डी. हाइड का। किसका कथन था? एल.डी. हाइड का। ठीक है, इसमें से कौन POSDCORD-B विचार के आलोचक हैं? यह C.L. मेरियल। कौन है? C.L. मेरियल। ठीक है दोस्तों, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो ध्यान से इसे देखिएगा और तभी आप एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ठीक मार पाइएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि लोक प्रशासक के जनक कौन है? यह वुडरो विलियम्स। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रशासन मूलतः है सरकार का कार्यकारी भाग। प्रशासन मूलतः क्या है? सरकार का कार्यकारी भाग। 15 नंबर प्रश्न है कि किन देशों के समूह को रिक्स द्वारा प्रिज्मेटिक कहा गया है? यह कहा गया है विकासशील देशों को। किसको? विकासशील देशों को। 16 नंबर प्रश्न है कि विकास प्रशासन का उदाहरण है जन सहभागिता। 17 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। यह फ्रेडरिक टेलर। कौन है? फ्रेडरिक टेलर। 18 नंबर प्रश्न है कि किसकी रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया हर्बर्ट साइमन का। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? यह क्या जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अभी जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये 2007 में पूछा गया है सभी प्रश्न। ठीक है, तो इससे आप हल्के मत लीजिएगा, ये यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, इधर से ही ऑब्जेक्टिव बनता है जितना ही बनेगा। 20 नंबर प्रश्न है कि संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? यह करता है वित्त मंत्री। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आगे देखते हैं। चलिए अब जो हम लोग देखेंगे ये 2008 में सारा जो प्रश्न अब होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि लोक प्रशासन को किसने सरकार के क्या और कैसे संबंध हैं के रूप में परिभाषित किया? यह क्या? डिमाक ने। कोई किसने किया था? डिमाक ने।
22वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है। यह अंतर है ये सभी जितना भी आपको दिख रहा है ABCD मतलब इनमें से सभी उपयुक्त सभी। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। ठीक है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन के पर्यावरण दृष्टिकोण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। यह क्या था? FW रिंग्स ने। किसने किया था? FW रिंग्स ने। 25वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन के बीच की दूरी मिटती जा रही है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रशासन भी जन कल्याण में इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत प्रशासन भी जन कल्याणकारी हो गई है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगठन का प्रकार नहीं है। तो ये नौकरशाही जो है यह संगठन का प्रकार नहीं है। ठीक है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक मारना है आपको। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूत्र अभिकर्य नहीं है। यह है शिक्षा मंत्रालय। 28वां प्रश्न है कि राजनीतिक और प्रशासन के बीच पृथकीकरण का विचार किस चिंतक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह किया गया विलियम्स के द्वारा। 29वां प्रश्न क्या है? 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विकास प्रशासन का अभिकर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज संस्थाएं। 30वां प्रश्न है कि विकास प्रशासन में केवल सम्मिलित है। यह है नवीकरण। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 2009 में जितना भी प्रश्न पूछा गया अभी पार्ट 3 में उन सभी प्रश्न को देखेंगे। 31वां प्रश्न है कि विवेकपूर्ण निश्चित निर्माण सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है। यह हर्बल साइमन का। किसका है? हर्बल साइमन का। 32वां प्रश्न है कि प्रशासन के पर्यावरण के लेखक कौन है। यह FW रिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि नौकरशाही की संरचना के लघुकरण के लिए कौन उत्तरदायी तत्व है। तो इनमें से सभी जितना भी आपको दिख रहा है प्रशासन के सूचक तकनीक का प्रयोग जितना ABCD इनमें से सभी उपयुक्त सभी है। ठीक है। इसे ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि चूँकि लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं है अंततः इसके विज्ञान होने का दावा खोला है। यह कहा था FW रिंग्स ने। 35वां प्रश्न है कि किसने वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत दिया है। यह दिया है टेलर ने। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं। तो इसमें से सभी उपयुक्त सभी मारिएगा। आप पढ़ लीजिए, उपयुक्त सभी मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है। यह है विलंब। ठीक है। 38वां प्रश्न है कि किसने कहा संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय है। यह कहा था जेम्स डी मूनी ने। 39वां प्रश्न है कि संगठन के नौकरशाही स्वरूप में नियुक्ति होती है। अगर जिन भाई का ये प्रश्न इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। 40वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है। यह जनता। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ क्या है? जनता। अब 2010 में जितना जो प्रश्न पूछा गया वो देखेंगे। नौकरशाही की आधुनिक अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और वीडियो आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।